स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवाऊंगी ललदेद के वाक। जैसे कि कबीर के दोहे मशहूर है ना, तो ऐसे ही कश्मीर में वाक मशहूर है ललदेद के। तो थोड़ा सा बेटा ये जो कवित्री है इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। वैसे इनका नाम आपने शायद ना भी सुना हो, क्योंकि इनके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी जो है हिंदी साहित्य में नहीं मिलती। तो शुरू करते हैं बेटा। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदेद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। तो बेटा ये कबीर से पहले की कवित्री हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि कबीर का जो जन्म है वो 1398 के आसपास हुआ था, तो ये उनसे पहले की हैं, ठीक है। और कश्मीर में ये पैदा हुई। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। बेटा माना जाता है मैं इसलिए बोल रही हूं कि क्योंकि पुख्ता जानकारी इनके विषय में नहीं है, प्रामाणिक जानकारी नहीं है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णता क्या होता है बेटा, तंगदिली से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। इनकी बेटा जो सोच है ये कहीं ना कहीं कबीर जैसी ही हमें लगती है, क्योंकि इसीलिए इन्हें संत कवित्री कहा गया। कबीर भी संत कवि थे, तो इसीलिए उसी परिपाटी पे इनका भी जो भक्ति साहित्य रहा है। तो आगे है बेटा, हाँ अब मैं आपको थोड़ा सा पोइट्री के बारे में बता दूं बेटा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदेद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ये अनुवाद किए हुए हैं बेटा, क्योंकि इसकी जो मेन भाषा है वो कश्मीरी है, ठीक है। तो इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। और ये आपको आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में क्यों लगे हैं, ताकि भक्ति काल की जो एक जन चेतना थी। जन चेतना क्या होता है बेटा, जो लोग सोचते हैं, जो एक समाज की सोच होती है, ठीक है। और अखिल भारतीय स्वरूप क्या है, एक इंडिया के लेवल पे, भारतीय स्तर पे भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के लिए कि भारत का स्वरूप कैसा है, उस समय की जन चेतना कैसी थी भक्ति काल में, ठीक है। इसके विषय में जो बताने के लिए ये आपको 4 जो है वाक, उनका अनुवाद हिंदी में किया गया है, जबकि ये बेसिकली कश्मीर भाषा में लिखा है। पहले वाक में ललदेद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। आत्मलोचन क्या होता है बेटा, अपने आप को पहचानना। आत्म वाले अपना लोचन मतलब आंखें, आपके अंदर की आंखें। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म मतलब सच्चे कर्म, मतलब कि अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता क्या होती है, सभी जगह समाया होना, सभी जगह प्रेजेंट होना। तो ईश्वर को हम सर्वव्यापक मानते हैं कि जो परमात्मा है वो कण कण में मौजूद है, इसे ही सर्वव्यापकता कहते हैं। तो इसका बोध चौथे वाक में है। ललदेद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद
मीरा कांत ने किया है। बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, ये जो कभी अब पढ़ेंगे हम हिंदी में, जो मैं वाक आपको करवा रही हूँ, लेकिन है ये कश्मीरी भाषा के लिखे हुए। तो इनका जो अनुवाद है, आपको 1 नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है बेटा कि ललित्य के वाक का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो ये किसने किया बेटा? मीरा कांत ने। तो आइए बेटा चलो पढ़ते हैं हम इसके वाक। ये लिए तो पहला है आपका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। रस्सी कच्चे धागे की। देखो बेटा, अगर हम नाव को कच्चे धागे से खींचेंगे क्या होगा? धागा टूट जाएगा। ठीक है। ऐसे ही कवित्री कहती है कि मेरे श्वास रूपी रस्सी क्या है? कच्ची है, और मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं। जीवन रूपी नाव को श्वास रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कि पता नहीं वो परमात्मा मेरी कब सुनेगा, मेरी पुकार, मेरी फरियाद कब सुनेगा, और कब मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करेगा, अर्थात इस संसार से मेरा कल्याण करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे। टपकना क्या होता है बेटा? जैसे पानी की बूंद नीचे गिरती है। सकोरे क्या होते हैं? ये होता है मिट्टी का एक बर्तन होता है बेटा। पहले जैसे कि खीर वगैरह परोसने के लिए जब दावतें होती थी ना बेटा पुराने टाइम पे, तो सकोरे दिए जाते थे। आज भी आपको कहीं कहीं ट्रेंडी रूप में सकोरे मिलेंगे। ये मिट्टी के बने होते हैं और इसे हम डिस्पोजेबल कह सकते हैं। मतलब इसको ये नहीं है कि आप इसी को यूज करोगे फिर दोबारा से इसी में आप खा पी लोगे। इसको आप यूज करते हैं, जैसे पत्तल होते थे है ना, तो पत्तों के से प्लेट बनी होती थी, तो ऐसे ही मिट्टी के सकोरे होते थे। ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन है ये। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, पानी टपके कच्चे सकोरे। कवित्री कहती है कि मैं इस भवसागर को पार करने के लिए बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम कच्चे सकोरे में पानी डाल दें तो क्या होता है बेटा? टपक टपक करके सारा पानी निकल जाएगा, कच्चा अगर वो होगा तो। ठीक है, अगर पका होगा तो ठीक है, लेकिन अगर कच्चा होगा तो क्या होता है कि पानी टपकना शुरू हो जाता है। तो जैसे कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, ऐसे ही जो मेरे जीवन के दिन रात हैं वो मेरी जिंदगी से निकल रहे हैं। मतलब एक एक दिन गुजर रहा है और मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। मैं परमात्मा को नहीं मिल पा रही हूं। जी में उठती रह रह होग, घर जाने की चाह है घेरे। कहते कि मेरे मन में, जी क्या होता है बेटा? मन, दिल, कि मेरा दिल करता है, दिल में ऐसी एक हुक उठती है। हुक होता है बेटा तकलीफ वाली चीख, उसे हम हुक कहते हैं। कि मेरे दिल में तकलीफ उठती है, चीख उठती है, रह रहकर बार बार मेरा मन घर जाने को करता है। यानी कि उसका मन इस संसार सागर से पार करके बस स्वर्ग जाने का कर रहा है। वो परमात्मा से मिलना चाहती है, इस संसार सागर को है इसको पार करना चाहती है, इसकी कहानी को खत्म करना चाहती है। और यही चाह, यही उसकी इच्छा उसके मन को घेरे रखती है, यानी कि उसे चैन नहीं लेने देती, उसे बेचैन बनाए रखती है। दूसरा है बेटा, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री क्या कहती है कि अगर तू ज्ञान इंद्रियों के भोग विलास में रच जाएगा, खा खाकर मतलब ज्ञान इंद्रियों का बिल्कुल ब्लंटली उनका यूज करना। मतलब कि आप जीभ का स्वाद ले रहे हो, आप आंखों से अपने मजेदार चीजें देख रहे हो जो आपको पसंद है, चाहे वो सही है चाहे गलत है। आप कानों का प्रयोग कर रहे हो, अच्छी चीजें नहीं, जो आपको अच्छी लगती हैं, चाहे चुगली है चाहे बुराई है चाहे कुछ भी है, आप उसको सुन रहे हो। तो अगर आप, यही हमारी ज्ञान इंद्रिय ना बेटा, जैसे हम 6 सेंस कहते हैं। ठीक है, 6 ज्ञान इंद्रिय जो हमारी होती हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, तो ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, अगर हम इन्हें खुला छोड़ देंगे
कि भाई जो तुम्हें मन है वो करो, जो तुम्हारा मन करता है वो देखो, सुनो, बोलो, ठीक है। तो फिर तुम कुछ भी नहीं पा सकते, फिर तो तुम इस संसार में खचित हो जाओगे, बस संसार के होके रह जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू कुछ नहीं खाएगा, मतलब कि अपनी आंखों को कुछ ऐसा नहीं दिखाएगा जो मन देखना चाहता है, अपने कानों से कुछ ऐसा नहीं सुनाएगा जो तुम्हारा मन सुनना चाहता है, अपनी जुबान से कुछ ऐसा नहीं बोलोगे जो तुम्हारा मन बोलना चाहता है, मतलब कि तुम सन्यासी हो जाओगे। तो क्या होगा बेटा, तो तुम्हारा मन अहंकार में आ जाएगा। यानी कि ना तो तुम इंद्रियों के भोग विलास करके कुछ पा सकते हो, ना इनका इंद्रियों का भोग विलास का त्याग करके फिर क्या होगा, फिर तुम अहंकारी बन जाओगे। अब रास्ता क्या है बेटा, फिर सम खा तभी होगा समभावी। मतलब कि सम खा मतलब सम होता है बेटा समान, कि तू समान खा। समान मतलब ऐसे राशन पानी नहीं बेटा, सम खा मतलब समान रह। ना तो तू संसार के मोह माया में बहुत ज्यादा पड़, ना तो बिल्कुल ही तपस्या ही मतलब बिल्कुल तू चौकड़ी मारकर तपस्या करने बैठ जाए। सम मतलब कि तुम संसार में रहते हुए परमात्मा का नाम ले सकते हो, यानी कि जो आपकी जिम्मेवारियां हैं परिवार की, आप उनको भी निभाओ और साथ में प्रभु का नाम भी लो। इससे क्या होगा, ना तो आपका मन अहंकारी बनेगा और ना ही तुम्हारा जो ध्यान है वो, क्योंकि भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हारा जो भगवान है वो आपको गलत रास्ते भटकने नहीं देगा। तो समभावी बनो, समान भाव रखो अपने मन के अंदर, ना तो त्यागी वाला अहंकार और ना बहुत ज्यादा एक संसारिक जो भोग विलास में लिप्त रहते हैं ऐसे इंसान, ऐसा भी नहीं बनना आपने, ऐसा भाव नहीं रखना है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी कि मध्य मार्ग का इन्होंने रास्ता सुझाया है। कि सांकल होता है बेटा, ये जो संगल नहीं होती, सांकल यानी कि जंजीर, चेन, जैसे कि हम दरवाजे में जो हमारे लटकती है ना, पहले टाइम पे आपने देखा होगा ऐसे मोटी चेन से हम दरवाजा बंद करते थे, ठीक है, सांकल लगा देते थे। तो आजकल तो थोड़ा अलग किस्म का हो गया है, जो कुंडा है सांकल, पहले अलग किस्म का आता था, तो सांकल को आप कुंडा ही लगा सकते हो, ठीक है। कि तब जाके जो सांकल है, जो बंधन है, ठीक है, बंद दरवाजे का द्वार तब खुलेगा, कब, जब तुम समभावी हो जाओगे। तीसरा है बच्चे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। कहती जब मैं पैदा हुई, सीधी राह से आना मतलब जब मैं इस संसार में आई तो मैं सीधी थी, सीधे रास्ते से आई थी। मतलब मेरे मन में छल कपट क्रोध अहंकार लोभ मोह ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी आत्मा बड़ी पवित्र थी। गई ना सीधी राह, लेकिन अब जब मैं मरने के कगार पे हूं, अब मैं सीधी नहीं रही। क्यों, मेरे अंदर लोभ मोह काम क्रोध पता नहीं क्या क्या जो विषय विकार है मेरे अंदर समा चुके हैं। यानी कि आई थी तब मैं सीधी थी, सच्ची थी, लेकिन अब जब मैं जाने के कगार पे हूं तो मैं सीधी नहीं रही, मेरे में बहुत सारी बुराइयां जो है वो समाहित हो गई हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। देखो बेटा, ये जो सुषुम है ये एक्चुअल में क्या है कि योग साधना का लिया गया एक शब्द है, कि जो हठ योगी हैं, जो हठ करते हैं, जो तपस्या करते हैं, उनके हिसाब से हमारे शरीर में 6 चक्र हैं, मतलब कि 6 चक्र हैं, 6, ठीक है, 6 चक्र हैं। और उसमें क्या है कि जब आप योग करते हो, जब आप भक्ति करते हो, साधना करते हो, तो वो 1 बाय 1 करके जो आपके चक्र हैं वो जागृत हो जाते हैं, उनमें वो पावरफुल हो जाते हैं। इसमें सुषुम्ना, ईड़ा एक नाड़ी है, और ठीक है, ये कुछ इस तरह की कुछ टेक्निकल जो है ये शब्दावली हम कह सकते हैं, इनको योग साधना की शब्दावली से लिया गया है। सुषुम्ना नाड़ी है एक, ठीक है, ईड़ा नाड़ी है। तो फिर ऐसा हम कहते हैं जैसे आपकी ये जो आंखों के जो बीच में, यानी कि जो आपके जो आईब्रोज हैं, इनके बीच में जो जगह है माथे के तो बिल्कुल नीचे, जैसे हम कहते हैं, इसे हम एक दरवाजा कहते हैं, 10वें द्वार का, कि जो हम एक परमात्मा हमें एक शक्ति देता है, जिस चीज जो एक हमारे अंदर शक्ति होती है जो परमात्मा द्वारा दी गई होती है। तो अगर हम अपना यहाँ पर इसे भ्रकुटी कहते हैं, कि अगर भ्रकुटी पर अपना ध्यान लगाओगे तो परमात्मा के दर्शन आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कहती कि मैं सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी,
मतलब कि उसने थोड़ी सी साधना तो कर ली लेकिन वो पूरी नहीं कर पाई। बीत गया दिन मतलब जैसे कि हम कई बार क्या आता है, हम पुल पे खड़े रहते किसी की वेट करते रहते हैं, तो ऐसे ही वो सुषुम्ना जो सेतु है, सुषुम्ना नाड़ी रूपी जो पुल है वो वहां पर खड़ी हुई है, ठीक है। और सारा दिन बीत गया, मतलब तकलीफ में है वो, कि उसे दुख होता है कि सारा दिन बीत गया लेकिन परमात्मा उसको अभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जेब टटोली कौड़ी न पाई। टटोलना मतलब जैसे हम कुछ ढूंढते हैं अपने पॉकेट में, ठीक है। जेब टटोली, उसने अपनी जेब को टटोला, कुछ ढूंढा, कौड़ी ना पाई, एक सिंगल पैनी उसको, जो सिंगल पैसा है उसको 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं मिला। मांझी को दूं क्या उतराई। देखिए अब क्या है कि परमात्मा रूपी माझी है, उसने संसार रूपी सागर जो है पार करवा दिया। तो बेटा आप जैसे हम ऑटो लेते हैं या है ना, या हम कोई कैब करवाते हैं या गाड़ी करवाते हैं, तो हम क्या उनको पैसे देते हैं ना, जब हम अपने गोल पर पहुंच जाते हैं या अपने डेस्टिनेशन पर जब हम पहुंच जाते हैं तो वहां पर हम पैसे तो देते हैं उनको। लेकिन वो कहती है कि जब मैं उतरी भवसागर से पार, तो जब मैंने अपनी जेब टटोली तो मुझे एक सिंगल पैसा भी अपनी जेब में, कौड़ी भी जेब में नहीं मिली। और अब मैं शर्मिंदा हूं कि जो परमात्मा है, माझी रूपी परमात्मा रूपी माझी है, अब मैं उसको क्या उतराई दूं, मतलब उसको क्या मैं इसके रिवार्ड में क्या दूं किराए के लिए। आगे है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखिए थल थल होता है कण कण में, कि वो जो शिव है, शिव क्या होता है बेटा, कल्याणकारी भाव, परमात्मा। कल्याणकारी कौन, परमात्मा हमेशा कल्याणकारी होता है और वो सबके लिए होता है, ना हिंदुओं के लिए मुसलमान के लिए। तो कवित्री कहती है कि वो जो कल्याणकारी परमात्मा है, वो शिव जो है, वो हर एक कण में बसता है पूरे विश्व में। इसीलिए तुम्हें भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी में वही परमात्मा है। इसीलिए तू भेद ना कर, तू भेदभाव ना कर कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है और ये ईसाई है। तो तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। अगर तू सचमुच ज्ञानी है तो हे इंसान अपने आप को जान, वही है साहिब से पहचान। अब क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर रहता है, तुमने अपने अंदर को जान लिया, मतलब कि सच्चे परमात्मा को जान लिया। तो ये थी बेटा आपकी वाक। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप इसको सिंपल भी पढ़ लोगे ना बेटा, बिल्कुल खड़ी बोली में लिखा हुआ है ये, खड़ी भाषा में, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आज के लिए बेटा बस इतना ही। और एक चीज मैं और बोलूंगी बेटा आपको, कि अगर ये वीडियो ओपन नहीं होता तो मेरा नंबर आपके पास होता है बेटा, आप मुझे फोन करके बता सकते हो कि ये वीडियो ओपन नहीं हुआ, नहीं खुला है, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे हो सकता है। दूसरा, जब आप वीडियो देखते हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, अगर आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या आपको कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता, मतलब कि आपकी जो भी भावनाएं हैं बेटा उन्हें जरूर व्यक्त किया करो। मुझे पता तो चले ना आपको कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर, आपको तो पता ही होगा कैसे करना है, जब वीडियो खत्म होता है स्क्रीन को स्लाइड कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन आएगा, तो उसमें आप बता सकते हो कि वीडियो आपने देखा है और आपको वो समझ में आया। पसंद करने वाली बात नहीं है बेटा, बस उसमें आपने ये बताना है कि आपको वीडियो समझ में आ गया है। और अगर बाई चांस नहीं आता तो आप वहां भी लिख सकते हो कि हमें ये वीडियो समझ में नहीं आया, या यहाँ पर ये चीज हमें समझ में नहीं आई बेटा। डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। जो भी आपकी जो हर्डल्स होंगी मैं उसको अवश्य दूर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।